हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर के सीरीज को ही पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने थ्योरी कुछ किए थे। एग्जाम्पल 1 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, एक ही वीडियो भी शूट हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 तक पढ़ लिया है। नाउ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि so that every positive integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। क्या है मतलब एग्जाम्पल का कहने का मतलब है कि आपको ये शो करना है, आपको ये दिखाना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है इस पूरे वर्ल्ड में, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो 2q के फॉर्म के हैं एंड जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म के हैं। तो आइए, मैंने बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप अपने कॉपी को ऐसा मत करना कि ये नेसेसरी ही, आप अपने हिसाब से देख लेना। कॉपी अगर 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला है तो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ये मैंने समय की बचत के लिए ऐसा बोर्ड को डिवाइड किया है, आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते स्टूडेंट। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। हमें शो करना है 2q एंड 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो इसलिए आप b को क्या कंसीडर करोगे? 2 कंसीडर करोगे। अगर 3q 4q 5q ऐसे के फॉर्म में रहता तो वहां पे जो भी जिस फॉर्म में रहेगा उस फॉर्म में आपको b को कंसीडर करना। यहाँ पे अगर 3q रहता तो यू विल कंसीडर b एज 3। 4q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा, आगे एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको b के प्लेस पे 4 कंसीडर करना है। 5 के फॉर्म में हो तो b को प्लेस पे 5 कंसीडर करना है। इस तरीके से है। लेट a be any positive integer and b is equal to 2। So by Euclid's division algorithm a is equal to bq plus r where 0 is smaller than equal to r is smaller than b। आप ये पहले से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का जो थ्योरी है वहां से आप पढ़ सक चुके हो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है। a is equal to bq plus r where 0 is smaller than equal to r is smaller than b। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यू आपका सिलेबस है क्लास 10 का, उसमें ये एग्जाम्पल पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। वैसे बच्चे जो ज्यादा नॉलेज चाहते हो या क्लास 10 को छोड़ करके जो सीनियर क्लास के बच्चे हो जिनको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की जरूरत हो, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल की जरूरत हो, उनके लिए यह सीरीज, उनको ध्यान में रखते हुए भी यह सीरीज शूट किया जा रहा है। और क्लास 10 के बच्चे ही अपने नॉलेज मैथ में ज्यादा नॉलेज चाहते हो, अगर पढ़ना चाहे तो वो पुराने सिलेबस से भी पढ़ सकते हैं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए न्यू जो सिलेबस है उसमें एग्जाम्पल नहीं है, उसमें सिलेबस में ही नहीं है। आप चाहे तो इसको स्किप करें, आप इसको पढ़ेंगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वैसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा इसको ध्यान में रखा गया। तो a इक्वल टू bq प्लस आर, ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। b के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 2। a इक्वल टू 2q प्लस आर वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 2। हियर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 एंड 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को गौर से देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि r 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 2, बहुत बड़ी मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दी गई। r का वैल्यू क्या है? वह मिनिमम 0 हो सकता है, मतलब कि r का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा बट लेस देन 2 होगा। दैट मींस r का मिनिमम वैल्यू 0 होगा एंड मैक्सिमम वैल्यू 2 से छोटा होगा, दैट मींस 1 होगा। तो r का मिनिमम वैल्यू 0 एंड 2 से छोटा, स्मॉलर देन 2, तो दैट मींस क्या हो सकता है? r का वैल्यू 0 एंड 1। वही लिखा गया हियर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 एंड 1। नाउ व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2q प्लस 0, दैट मींस 2q। व्हेन r इज इक्वल टू 0 a इक्वल टू 2q
एंड वेन आर इज इक्वल टू 1, जब आर दैट मीन्स रिमाइंडर 1 होगा तो ए इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा 2q प्लस 1। आर के प्लेस पे क्या पुट करोगे 1, तो ए इक्वल टू 2q प्लस 1। तो तुम देख रहे हो कि जब रिमाइंडर 0 है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है ये क्या है, आपने स्टार्टिंग में ही मान लिया है कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब रिमाइंडर 0 है तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या है 2q, एंड जब रिमाइंडर 1 है तो पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म क्या है 2q प्लस 1। अब आइए थोड़ा सा अपने प्रीवियस क्लास के नॉलेज को लेते हैं। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? इवन नंबर का डेफिनेशन को आप जानते हैं, मैं यहाँ पे बताने नहीं जा रहा हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है कि इवन नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है 0, एंड ऑड नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना होता है 1। आप इसको गौर से सोचो इसके बारे में कि इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 0, और नंबर को जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर होगा 1। तो उसी को लिखा गया हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यही प्रूव करना था। ये जो लास्ट तुम्हारा सेंटेंस लिखा गया ये आपके क्वेश्चन से ही चुराया गया सेंटेंस है। क्वेश्चन भी मेरा यही कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, और मेरा लास्ट वाला स्टेटमेंट भी वही है, एंड दिस इज योर प्रूफ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है एग्जाम्पल 3। यह एग्जाम्पल भी आपको न्यू सिलेबस में पढ़ना नहीं है, आपके ऊपर है, पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। एग्जाम्पल क्या कहता है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल 3 है, ये भी एग्जाम्पल 2 की तरह ही है, सिर्फ इसमें माइनर चेंज है कि इसमें 4 आ चुका है और पुराने वाले एग्जाम्पल में 2 था। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए कोई नंबर माने हैं क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में 2 नंबर हैं ए बी, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4। मैंने बताया था कि जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा बी के प्लेस पे वही नंबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में है, सो इन द प्लेस ऑफ बी यू विल कंसीडर 4। बी के प्लेस पे आप क्या कंसीडर करोगे 4 कंसीडर करोगे। नाउ सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अब ये तो मैंने मान लिया कि चलो ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 4 है, सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, वही पुरानी वाली बात, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r इज स्मॉलर देन b। दिस एम्प्लाइज सेकेंड स्टेप a इज इक्वल टू, अब b के प्लेस पे क्या पुट करोगे 4, क्यों? क्योंकि b इज इक्वल टू 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो a इज इक्वल टू 4q प्लस r वेयर 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r इज स्मॉलर देन 4। जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला में b है, क्वेश्चन में b के प्लेस पे क्या हो गया 4। अब यहां भी सोचने वाली बात है r का जो वैल्यू है मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 4 से कम है, तो मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 4 से कम बोले तो 3। दैट मीन्स r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0, 1, 2 एंड 3। मेरे साथ एक बार और बोलना है 0, 1, 2 एंड 3। Hence the possible values of r are 0, 1, 2 and 3। अब आ जाओ एक एक बारी बारी से सारे r के जो वैल्यू है सारे को पुट करके हम a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। When r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 0, दैट मीन्स 4q ही रहेगा। When r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। When r इज इक्वल टू 2, a is equal to 4q plus 2। When r is equal to 3, a is equal to 4q plus 3।
तो आप देख रहे हो कि ए का वैल्यू क्या कह रहा है, ए का वैल्यू 4q भी है, 4q प्लस 1 भी है, 4q प्लस 2 भी है एंड 4q प्लस 3 भी है। मतलब ए की ये 4 वैल्यू आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बस सिर्फ 2 ही वैल्यू होनी चाहिए, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे बट ए डज नॉट इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2। ये जो 4q एंड 4q प्लस 2 जो वैल्यू है वह ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ए इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड 4q और 4q प्लस 2 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? एग्जाम्पल 2 में मैंने बताया था कि जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है, जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो क्या होगा, वो नंबर इवन नंबर होगा। अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे तो रिमाइंडर 2 है, तो भाई रिमाइंडर 2 नहीं है, 2 को जब 2 से फिर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ए 4q एंड 4q प्लस 2 के फॉर्म में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए जो है मैंने ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना है एंड 4q और 4q प्लस 2 इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो एक तरफ ऑड और दूसरे तरफ इवन इक्वल हो सकते हैं क्या? नेवर। सो ए इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ए का वैल्यू क्या होगा, 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 होगा। हेंस अब आ गए अपने कंक्लूजन पे। हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ए के 4 वैल्यू हुए, 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। 4q, ये 4q एंड 4q प्लस 2 ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कौन, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वाला वैल्यू। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 3। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। A sweet seller has 420 Kaju Barfis and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? एग्जाम्पल नंबर 4 आपके एनसीईआरटी के बुक से, जिसका भी आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, नॉलेज के लिए सिर्फ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ बिना समय को वेस्ट किए हुए। According to the question, number of Kaju Barfis is equal to 420 and number of Badam Barfis is equal to 130. काजू बर्फीज 420 है एंड बादाम बर्फीज 130 है। सो नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज इक्वल टू HCF ऑफ 420, 130। क्योंकि क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट ईच स्टैक हैज, तो ये हो जाएगा, क्योंकि व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट मतलब कि नंबर ऑफ बर्फीज कितनी है जो आपको निकालनी है। नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 420 ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। वही पुराने अंदाज में आप समझ रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं। Here remainder 30 does not equal to 0. Remainder 30 does not equal to 0. So using Euclid's division lemma on 130 and 30, we get that 130 is equal to 30 multiply 4 plus 10. Again आप यहाँ पे देख रहे हो, here remainder 10 does not equal to 0. So using Euclid's division lemma on 30 and 10, we get that 30 is equal to 10 multiply 3 plus 0. Here
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF ऑफ 420, 130 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे HCF हम लोगों ने 10 ले लिया, हेंस नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक इज इक्वल टू 10 आंसर। जो मेरा HCF है वही हुआ नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक। बात को समझ रहे हैं? पसंद आ रही है क्लास? तो अच्छा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट मैं करने के लिए नहीं ऐसा कर रहा हूं, आप खुद बुद्धिमान है, आप दिमाग लगाइए। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के तरफ। एक्सरसाइज 1.1 थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने ग्रीन मार्कर का यूज यहाँ पे किया है। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 के तरफ आते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप नहीं पढ़ोगे, मुझे विश्वास है, आपके ऊपर भरोसा। क्वेश्चन 1, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट 135 एंड 225, सेकेंड 196 and 38,220, and third is 867 and 255। यहाँ पे यूजिंग लिखा हुआ है, USING यूजिंग। लाइटिंग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही फोकस हो रही होगी जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यूजिंग लिखा हुआ है, ये आपको ऑडियो सुनकर ही लिखना है। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ। वही पुराने मेथड है, जितने भी जब भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हुए जब HCF निकालना होगा तो उसका मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। एक मेथड जो मैं पहले बता चुका हूं, बता रहा हूं अभी इस क्वेश्चन में जो यूज हुआ है। एक दूसरा मेथड शॉर्टकट, थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में, या क्वेश्चन नंबर 3 में मैं उसका यूज करूंगा। आ जाइए वहीं पुराने अंदाज में अपनी सॉल्यूशन। फर्स्ट, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, सो लेट A is equal to 225 and B is equal to 135. Now by Euclid's division algorithm, A is equal to BQ plus R, where 0 is smaller than equal to R, R is smaller than B. This implies 225 is equal to 135 multiply 1 plus 90. Here remainder 90 does not equal to 0. So using Euclid's division algorithm on 135 and 90, we get that. क्या करना है आपको? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को पिकअप कर लेना है। फर्स्ट नंबर 135, लास्ट नंबर 90, दोनों को ले लिया। We get that 135 is equal to 90 multiply 1 plus 45. Again here remainder 45 does not equal to 0. यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिमाइंडर जो 45 है, क्या वो 0 के इक्वल है? नो सर, अब तो होशियार है। So using Euclid's division algorithm on 90 and 45, we get that। फिर उसी तरीके से फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर दोनों को पिकअप कर दोगे। वी गेट दैट 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, बोलो। हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45 आंसर। तो क्या हुआ? 135 एंड 225 का जो HCF आया वो कितना आ रहा है? 45 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार और आपकी एग्जाम, आपके सिलेबस में
ये एक्सरसाइज 1.1 है नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे, मुझे विश्वास है। आइए आगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है 196 एंड 38,220, ये क्वेश्चन मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, ये आपका HW है, आपको खुद से ट्राई करना है। वहीं जो क्वेश्चन फर्स्ट आपने बनाया उसी मेथड को फॉलो करना है, ये और ज्यादा शॉर्टकट में बन जाएगा, मतलब इसमें और ज्यादा कम टाइम लगेगा। सो यू हैव टू ट्राई एट योर होम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज योर होमवर्क। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंडिंग द HCF ऑफ 867 एंड 255। इसको बनाने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट टाइम जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उसमें मैं लाइव, मतलब कि शूटिंग में भी मैं लाइव इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सो स्टार्ट। क्वेश्चन थर्ड मैं बोलते जा रहा हूं, आपको लिखना भी काम है, थोड़ा सा फास्ट आपकी वीडियो भाग जाएगी क्योंकि इसे टाइम कम लगे। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम we get that 867 is equal to 255 multiply 3 plus 102। अब देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर 102 है, जीरो की इक्वल नहीं है, तो किसको लोगे? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, दैट मींस 255 एंड 102 को लेना है। उसी को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कट करके लिख रहा हूँ जिससे टाइम की इस बचत हो। 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अगेन आप देख रहे हो रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं है, जब तक रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं होता है तब तक आपका जो ये स्टेप है फॉलो करते रहना है। दिस इंप्लाइज 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पे देखो रिमाइंडर यहाँ पे आपका जीरो आ जाता है, सो यहाँ पे आप रुक जाओगे, यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे, गाड़ी ब्रेक लग जानी चाहिए, यहाँ पे आप रुक जाओगे एंड योर HCF क्या होगा? आपका डिवाइजर, दैट मींस 51। सो HCF ऑफ 867 कॉमा 867 कॉमा 255 इज इक्वल टू 51 आंसर। एक बार और बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट दैट 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका रिमाइंडर 102 जो है जीरो की इक्वल नहीं है, तो आप किसको लोगे? 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। अगेन रिमाइंडर 51 जीरो की इक्वल नहीं है, तो अब किसको लोगे? फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर। 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? जीरो है, तो यहाँ पे रुक जाना है। सो HCF ऑफ 867 कॉमा 255 इज इक्वल टू 51 आंसर। नाउ कमिंग क्वेश्चन नंबर 2, वेरी फास्ट। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, और इस क्वेश्चन का भी आपके एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर q कोई भी इंटीजर है तो आपको ये शो करना है कि 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ। आ जाइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि देखो यहाँ पे किस फॉर्म में शो करना है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, इस फॉर्म में शो करना है। सो यू विल कंसीडर b इक्वल टू 6। b को क्या मानोगे? 6 मानोगे। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम a इज इक्वल टू bq प्लस r, where 0 is smaller than equal to r, r is smaller than b. This implies a is equal to 6q plus r. b के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 6, where 0 is smaller than equal to r, r is smaller than 6. Here
द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बार हम लोग आ जाते हैं। इस सर्कल में आप ध्यान दोगे कि आर का जो वैल्यू है मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम 6 है। सॉरी, मिनिमम 0 है एंड मैक्सिमम जो है 6 से छोटा है। दैट मीन्स आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। नाउ वेन आर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q। मतलब आर इज इक्वल टू 0 इस 6q प्लस आर में पुट करोगे तो आर के प्लेस पे 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 6q होगा। वेन आर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 1। वेन आर इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 2। वेन आर इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 3। वेन आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 4 है। अब देखो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर है, ए इज इक्वल टू 6q प्लस आर है, तो आर के प्लेस पे 4 पुट कर दिया। वेन आर इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 6q प्लस 5। अगेन वी आर राइटिंग बट a does not equal to 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4। a का वैल्यू जो है वो 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने माना है बिकॉज a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर एंड 6q और 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। स्टार्टिंग में ही शो करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई लेफ्ट हैंड साइड ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो और राइट हैंड साइड इवन पॉजिटिव इंटीजर हो। ऑड नंबर नेवर विल बी इक्वल टू इवन नंबर्स। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। Hence any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते लास्ट में मैं कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ये तो करना ही है। साथ ही साथ चैनल को ग्रो करने के लिए ये जो आप मोबाइल नंबर मेरा देख रहे हैं वीडियो में, इस मोबाइल नंबर पे आप अपने मन से जितना भी चाहें गुरुदक्षिणा समझो या चैनल को ग्रो करने के लिए डोनेशन समझो, कुछ भी समझो, आप अपने मन से जितना भी रुपए चाहें आप डोनेट कर सकते हैं इस चैनल, आपके प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल के ग्रोथ के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।